नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। और उम्मीद करते हैं जो आप जैसे आज गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिनके पास भी भाई एक्स्ट्रा मनी होगा, तो थोड़ी सी कोशिश करना कि भाई हल्का फुल्का बीटीसी भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में डाल देना, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद अच्छी है। यहाँ से एक अच्छे बुल रन की स्टार्टिंग भी हो ही रही है धीरे धीरे, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद रहेगी। खैर जो भी है, इन्वेस्टमेंट करना आपके हक में है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम तो एक आपको सजेशन दे सकते थे कि जैसे आप आज गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि धनतेरस है, तो मैं भी एक सजेशन था कि आप छोटा सा अमाउंट अगर चाहो तो बीटीसी में भी डाल सकते हो। केवल हम बीटीसी को ही प्रेफर करेंगे आज, बाकी मर्जी आपकी है। तो चलिए आज मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्लस मैंने आपको जो कल एक कैटेगरी बताई थी, एक्सचेंज बेस्ड जो टोकन है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। कल आपको मैंने 2 सजेशन दिए थे, तो आज हम केवल एक्सचेंज बेस वाली बात करेंगे। तो चलिए पहले मार्केट देखते हैं, उसके बाद फिर टोकन्स की बात करेंगे कि आगे परफॉर्मेंस कैसा रहा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केट में फिलहाल जो है 37,000 का टच हो चुका है अपना टारगेट देखा जाए तो बिटकॉइन का, फिर दोबारा से यानी 38,000 से नीचे 35,800-900 तक गया, उसके बाद फिर से आपका 37,000 पे आ गया। तो देखिए ये चीजें चलती रहेंगी। अब यहाँ क्या है कि कोई भी एक छोटी सी भी न्यूज आएगी, ये फिर से पंप करेगा और फिर से ये लिक्विडेशंस आते रहेंगे और ये करेक्शंस देखिए चलते रहेंगे। यहाँ पर मेन चीज वही है कि जो स्पॉट में भाई लॉन्ग टाइम होल्डर हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो कोई बात नहीं भाई, वो तो लंबे इंतजार के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जिनको भाई पैसा शॉर्ट टर्म में बनाना है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो आराम से अपना लॉन्ग शॉट का खेल खेलते रहें और उनका पैसा बनता भी रहेगा। तो कल देखिए अच्छा खासा, जबकि उम्मीद ऐसा नहीं थी कि भाई इतना बड़ा लिक्विडेशन होगा, लेकिन फिर भी लगभग अप्रोक्सीमेटली $2,500 के आसपास का लिक्विडेशन किया गया। यानी दोनों तरफ लॉन्ग और शॉर्ट एक तरह से खत्म किए गए। लगभग $450 मिलियन के आसपास का लिक्विडेशन किया गया। अब जो भी है वो एक्सचेंज और भाई देखिए उनके हाथ में है, वो ऐसा कर सकते हैं। इथेरियम आपका जो है $2,000 के ऊपर निकल चुका है और बीएनबी आपका $251 पर। और एक्सआरपी में देखिए जो एक इनका जो इवेंट था उसका कोई बहुत ज्यादा असर अभी पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनका भी एक इवेंट चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। खैर जो भी है देखिए, कई बार होता भी कई बार नहीं भी होता, तो ये चीजें डिपेंड करता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है। लेकिन अभी जो बुलिशनेस है देखिए, वो सारी की सारी बुलिशनेस आपकी बीटीसी के लिए है। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स आपका 77 को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा बुलिश हो जाना ये भी कहीं कहीं खतरनाक ही होता है, क्योंकि फिर वेल्स इसका अच्छी तरह फायदा उठाते हैं। उनको ये पता है कि लोग बहुत ज्यादा बुलिश होकर बैठे हुए हैं, पैसा लगा के बैठे हुए हैं कि उन्हें इनको काट लिया जाए। बात यहां पर ये है सारी। तो यहां देखिए, खैर जो भी है मार्केट है वो तो ऐसे ही चलेगा साहब, जैसा चलता आया और वैसे ही आगे चलेगा। तो आप भी देखिए, मैं तो यही कहूंगा प्रॉफिट बनता है, बनाते रहिए। एक हमने आपको बहुत पहले 2 पोर्टफोलियो पे काम करने के लिए बोला था और हम कर भी रहे थे। यहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को तो हम देखिए छोड़ ही नहीं रहे कि वो तो जैसा है वैसा पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए। ये तो जो पैसा बनाने को हम आपको बोलते भी हैं, तो अपना जो सेकंड पोर्टफोलियो है उसकी बात करते हैं कि भाई वहां पर जो आपने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए जो बात रखा हुआ है कुछ अमाउंट, उससे अपना ये लॉन्ग शॉर्ट अपना आप भी करते रहिए। भाई पैसा तभी बनेगा कुछ। हाँ ये है कि आप सेफ्टी मेजर्स जो है थोड़ा सा अपना के ये काम करें तो आपको शायद लॉस नहीं होगा। थोड़ा सेफ साइड खेलेंगे तो भी आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जहां पर भी आप लीवरेज ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं ना, जहां मोटा कमाने की सोचते हैं, वहीं कहीं ना कहीं लालच आपको ले डूबता है। बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर जो भी है, अब लेते हैं, हमने जो कल आपको एक कैटेगरी बताई थी एक्सचेंजों वाली कैटेगरी, यानी एक्सचेंज है तो उनका टोकन जरूर है और वो टोकन परफॉर्म भी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही करता है। एक्सचेंज पे अगर वॉल्यूम आएगा तो देखिए जो भी एक्सचेंज का टोकन है वो बढ़ेगा जरूर, अगर एक्सचेंज से वॉल्यूम निकलेगा तो वो गिरेगा जरूर। यानी यहां पर आप बिल्कुल सुरक्षित है, यहां कहीं आपको कोई लॉस वाला मैटर ही नहीं बनता। अगर एक्सचेंज पे वॉल्यूम आया तो 100% उसका प्राइस ऊपर जाएगा और नहीं निकला तो प्राइस उसका नीचे जाएगा। तो यहां आप जब ऊपर जाता है तब भी आप पैसा बना सकते हैं, नीचे आता है तब भी आप पैसा बना सकते हैं। और कल यहां पर हमने आपको यही सोच के ये सजेशन दिया भी था। भाई देखिए, हमने तो कल भी अच्छा खासा हमने एक्सचेंज का सजेशन आपको दिया था, लेकिन हमने भी उसमें कुछ ना कुछ किया था। तो यहां देखिए आज पैसा कल भी बना और आज भी बना, जब ऊपर गया तब भी बनाया और जब नीचे आया तब भी बनाया, दोनों में बना। इसीलिए आपको एक सेफ साइड मैंने जो है कैटेगरी सजेस्ट की थी। मैंने आपको ये नहीं बोला था 1000x जाएगा ये वाला ले लो, 10,000x जाएगा ये ले लो, कि ये 100x जाएगा ये ले लो, 50x जाएगा ये ले लो। मैंने आपको ऐसा कोई ना आज तक लालच दिया है और न कल दिया था। आपको एक सेफ बिल्कुल सुरक्षित कैटेगरी बताई, तो उसमें पैसा कल बना।
ऊपर गया तब भी, नीचे आया तब भी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं कि कहां से क्या हुआ। बीएनबी बाइनेंस का है, कल जब हमने आपको शाम को वीडियो दिया था उस टाइम पे इसका प्राइस चला था $247 के आसपास, अभी भी $251 पर चल रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, ये ऊपर भी गया, उसके बाद नीचे आया, और उसके बाद भी अभी भी अगर मान लीजिए आपने उस टाइम नहीं कुछ ले पाया तो अभी भी $251 का चल रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बीएनबी अभी भी आपको कल से और आज तक में ही प्रॉफिट दे रहा है। अगला टोकन है डेक्स का, है DYDX का, जो $2.5 के आसपास था, अभी $2.7 के आसपास चल रहा है, प्रॉफिट में अभी भी प्रॉफिट में। KCS जो 6.06 था उस टाइम पे डॉलर में प्राइस, और ये आपका $6.15 तक गया, प्रॉफिट दिया। HT हॉबी ग्लोबल का टोकन है, ये आपका $2.4 पे था जब मैंने आपको कल 7:30 बजे के आसपास जब वीडियो दिया था उसके आसपास, ठीक है, और ये $3 तक गया। अब अंदाजा लगाइए कितना प्रॉफिट हुआ। OKB ये आपका लगभग $56.5 का था और ये $61 तक गया। आपका बिट गेट का BGB आपका $0.48 का था, जो अभी भी $0.48 का ही है, यानी इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ। थोड़ा सा अप एंड डाउन तो हुआ था, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा हुआ, लेकिन फिर भी इसमें ना आप लॉस में हैं ना आप प्रॉफिट में हैं, यानी कुल मिला के आप हूबहू जहां थे वही हैं। आपका है BMX यानी बिटमार्ट का टोकन है, ठीक है, ये $0.13 के आसपास था जब वीडियो मैंने आपको शाम को दिया, और ये आपका $0.139 तक गया। तो ये कुछ टोकन्स ऐसे थे जो आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के थे, जिन एक्सचेंजों को आप यूज करते हैं, जिन एक्सचेंजों के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, जिनके साथ आप लॉन्ग शॉर्ट का खेल खेलते हैं, ये उन्हीं के टोकन थे, और उन्होंने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया। केवल सेफ साइड ट्रैक है वो भी, कोई ऐसा इसमें फोमो वाली चीज ही नहीं थी। केवल आपको इतना ध्यान रखना था मार्केट में पैसा आ रहा है, क्या BTC भाग रहा है ऊपर, बस इनको ऊपर जाना ही जाना था। ऐसा हो नहीं सकता कि BTC अगर ऊपर जाए और इनका प्राइस नीचे को आए, ऐसा नहीं होगा। 99% तो ऐसा नहीं होगा भाई, 1% तो फिर एक्सेप्शनल केस होते हैं कि एक्सचेंज ही बिल्कुल कबाड़ा है तो भाई उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। उसका तो फिर कहते हैं BTC जाए, वो कहता है 1 करोड़ का हो जाए, लेकिन फिर भी उसका तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक्सचेंज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि एक्सचेंज आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर ऊपर जाता है BTC तो इनका ऊपर जाना है, BTC नीचे आएगा इनको भी नीचे आना है, दोनों तरफ पैसा बनाइए, बिल्कुल सेफ सुरक्षित, कोई झंझट की चीज ही नहीं, ठीक है। अब आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का भी देता हूं एक बार, देखिए आपको DYDX बता चुका हूं। अब डिसेंट्रलाइज में आपका UNI यानी कि यूनिसेफ का, ये भी आपका $5.1 के आसपास था जब वीडियो बनाया था शाम को क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, इसी पर आप, ठीक है, और ये आपका $5.3 तक गया था, ये भी आपको कुछ ना कुछ देखे गया। केक पैनकेक स्वाइप का, ठीक है, $2.20 था शाम के टाइम, यही लगभग टाइम रहा होगा, इसके थोड़ा सा और आगे $2.26 तक गया। तो ये क्या था भाई, देखिए मैंने आपको वही बताया कि जो एक्सचेंजों के जो टोकन होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देते हैं, और ये कैटेगरी मैंने आपको इसीलिए सेफ समझते हुए ही आपको बताई थी कि भाई इसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा, मैं आपको इसमें ये नहीं कहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म वाला अपना पोर्टफोलियो है उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ करें। ये केवल और केवल जो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो जिसमें हम केवल प्रॉफिट का ही गेम खेलते हैं, उसमें आप इन चीजों को देख सकते हैं, जहां तुरंत पैसा डालो आपको 2, 4, 5, 10% मिलता है, अपना ले लो। ये क्या है, इंस्टेंट कैश जेब में आया। हाँ, थोड़ी सी पीछे से डिस्टर्बेंस भी आप देख रहे होंगे, आप क्या करें, दिवाली का भाई सीजन ऐसे स्टार्ट है तो इसी वजह से पटाखे फूट रहे हैं, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी देखिए और मार्केट में जो है वो आप रात का इंतजार कीजिए, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ वेल्थ गेम कभी भी होता है, किसी भी टाइम होता है। कल भी ये बात कही थी मैंने आपको कि आप इस पल के लिए भी तैयार रहना कि 15 से 20% BTC टूट सकता है। तो कल उतना नहीं टूटा, लेकिन टूटा अच्छा खासा देखा जाए तो इन चीजों के लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर जरूर रखें। और बाकी भाई आज भी आप चाहो तो इस कैटेगरी पर नजर रख सकते हो, मेरी आज इन पे नजर रहेगी। और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं, तो आप, मैंने कहा ना पहले एक्सचेंज की परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक्सचेंज ऐसा ना हो कि बिल्कुल कबाड़ा हो। हाँ, एक्सचेंज से समझ आया, पोलोनिक्स आज इससे थोड़ा सा भाई दूर रहिएगा, इसमें हैक हुआ है तो पता चले कोई पोलोनिक्स का जो टोकन हो, मैंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया उसका, तो पोलोनिक्स में थोड़ा सा दूर रहिए आज, क्योंकि वो हैक हो चुका है। जस्टिन सन जो है काफी उसके बारे में सफाइयां दे रहा है, एक तरह से उसको डिफेंड कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बच के रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि वो हैक हुआ है यानी कि सफाया हुआ है, तो पोलोनिक्स एक्सचेंज से आप थोड़ा सा आज दूर रहे, उसमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना डालें। FTX का FTT जो टोकन है उसमें भी रिस्क आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि FTX
अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि लाइमलाइट में नहीं आया है, केवल एक छोटा सा SEC की न्यूज़ की वजह से ये उड़ रहा है। खैर मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, अभी भी चल रहा हूँ प्रॉफिट में। लेकिन कहूँगा भाई अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें, वरना देखिए अगर रिस्क नहीं ले सकते तो भाई देखिए फिर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा ठीक समझे कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रह के ही जो करें वो करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।